चाइना की जीडीपी एक टाइम पे पाकिस्तान से कम थी, अगर आपको यकीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब चाइना की जीडीपी कहाँ है? हमारे से कई गुना आगे है। और अब तो देख भी नहीं सकते हम। रहती है जी, इंडिया जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ ख़राब हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं, लेकिन तो हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी हाँ। बात क्या है? और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन ठीक है? मैं इससे काफी मेरी भी साथ साथ मतलब चलते हैं, मैं इसे एग्री काफ़ी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता कि क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? पब्लिक तो नहीं चाहती, मगर जो कश्मीर का स्टैंड पॉइंट है, आर्मीज हमारी चाहती हैं क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है। और सारे मसाइल हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे कश्मीर को, अच्छा एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के बताएं और कौन सा मसाइल, कौन सा मसला है, कौन सा इशू है, बताएं। कश्मीर मेन मसला है। एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर कुछ मसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। डिस्कस नहीं की। सो जय हिंद फ्रेंड्स, एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज का जो वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। इसका टाइटल है अफगानिस्तान थैंक्स इंडिया। अफगानिस्तान ने इंडिया को इसलिए थैंक्स बोला है क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए कुछ गेहूं और दवाइयां भेजी हैं। चलिए आइए देखते हैं उस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है। चलिए चलते हैं सीधा पाकिस्तान। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। गुज़िश्ता कुछ मंथ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। आए दिन अफगान तालिबान पाकिस्तान में अटैक करते हैं। रिसेंटली KPK में अटैक किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 जवान शहीद हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान एम्बेसडर जो कि इंडिया में मौजूद है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन वीट प्रोवाइड की है, 30 मैट्रिक टन मेडिसिन प्रोवाइड की गई है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, लेकिन हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं। और दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया मजीद चले। पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर हमजा। आपका नाम? हसान शाह। क्या करते हैं? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है फिर तो आपसे बात करके। टॉपिक ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन अभी आज KPK में अटैक हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर है। कल अभी अफ़गान एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, उन्हें प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई है, थैंक यू बोला है कि आप हमें वीट दे रहे हैं, यानी इंडिया वाले गंदम दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं, इसके अलावा हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ रिलेशन बेहतर हैं, यहाँ जो सा वो बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में है हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से, और इसी वजह से मुझे जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों ख़राब है? और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं? यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल? हाँ, अब इंडिया उनको इकनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग ये है कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको
कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्टली, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। जब हम उनको क्या वजह है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है इन अ सेंस, एक मेटाफोरिकल सेंस में। क्योंकि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इनकी सेकुलर गवर्नमेंट से, जो इनसे पहले इनके प्रेसिडेंट थे वो बहुत अशरफ गनी के साथ वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा, तो एक उस गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, तो अब कौन सा अच्छे हैं? अभी भी तो खराब है। अभी ताल्लुकात ये है कि अवाम के अंदर जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जो कि एक्चुअली हो रही है उनके साथ, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है। जैसे पाकिस्तानी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? यानी जो उनका गिला है, जो उनका शिकवा है, वो राइट है? देखिए, तारीख में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने रूस के, अमेरिका के उनकी पॉलिसीज को फॉलो वगैरह दिए, बहुत गलतियां की हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं। और टीटीपी की फॉर्म में देखें या पीडीएम की फॉर्म में देखें या फाटा की डिफरेंट टेररिज्म की फॉर्म में देखें, तो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। क्या वजह? यानी कि आपने बोला कि हमने अमेरिका को सपोर्ट किया जिसकी वजह से, और आपका कहने का मतलब आई थिंक ये है कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करते हुए तालिबान को थोड़ा प्रमोट किया, और आज वो ही हमारे सामने है, और यही हमारे पॉलिटिशियन भी कहते नजर आते हैं। लेकिन कुछ साइड ये कहती नजर आती है जी इंडिया जो उनसे वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ खराब हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार, इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं, लेकिन हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइज होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात तो नहीं है। और वो कंट्रोल, वो हेल्प करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इनमें जो मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है वो हमारी अपनी गलती है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन का, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल रिलेशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? करंट सिनेरियो को मैं देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस रेट से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं, और जिस डायमेंशन, जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है बनस्बत पाकिस्तान के। आई होप कि ऐसा ना हो, बट दिस इज रियल। जो जाहिर बात है, जिसकी पॉलिसीज बेहतर होंगी, उनके रिलेशन बेहतर ही होंगे। जैसे इस टाइम अफगानिस्तान क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी है मेरे ख्याल में उसी कंडीशन में है। मतलब हमारे यहाँ पे गंदम की कमी है, वीट जिसे कहा जाता है, आटे की कमी है, बहुत ज़्यादा बुहरान आ रहा है, बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी और इसके अलावा फूड क्राइसिस भी। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या हमें भी वो सपोर्ट करते? ज़रूर करते। आपकी फॉरेन पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपके नेबर कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया। तो फिर हमें क्यों नहीं ये ख्याल आता कि यार ये छोड़ें नफरत को, छोड़ें दुश्मनी को, हम अपने नेबर के साथ, हम 6 घर छोड़ के मांगने चले जाते हैं, एड जिसे हम कहते हैं, हेल्प जिसे हम कहते हैं, अपने साथ से हम हेल्प नहीं ले सकते, ट्रेड नहीं अपनी ओपन कर सकते, और मांगने की बजाय उनके साथ बिजनेस करें तो हमें फायदा हो जाए। बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, द ट्रू स्पिरिट ऑफ पॉलिटिक्स वी डू नॉट हैव दैट हियर। और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एवरी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ पॉलिसीज इज हियर। ठीक है, पाकिस्तान के यूथ की, आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी सोच बदल सकते हैं और पाकिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर कर सकते हैं? हम ब्रॉडर लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन मैन है, और इस मुल्क में कॉमन मैन बामुश्किल ही आगे जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ वगैरह, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करें, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो आपके पास मीडियम अवेलेबल है उसके जरिए करें। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से लास्ट में, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या वजह है कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मेरा ख्याल इन बाई से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ऑलमोस्ट इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। इंडिया बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में ठीक है, इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी, और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इंडिया भाई हर उस देश को सपोर्ट करता है जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन रखता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है।
लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन ठीक है? मैं इससे काफी मेरी भी साथ साथ मतलब चलते हैं, मैं इसे एग्री काफी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि जब से नई गवर्नमेंट आई है अटैक संबंध अच्छे हुए तभी तो तालिबान बम फोड़ रहा है, क्या अटैक बढ़ रहे हैं और आप आपके सैनिकों को मार रहा है। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं। हो सकता है कि तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ हो। तो मुझे नहीं पता जो पेशावर में हमला हुआ है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने खुद कबूल किया या नहीं। हो सकता है वो टीटीपी पाकिस्तान ने किया हो, टीटीपी ने हो सकता है वो टीटीपी पाकिस्तान भी हो सकती है। और टीटीपी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब इस सिनेरियो में कभी भी टीटीपी अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान मजीद इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं इस गवर्नमेंट आने के बाद। अगर पहले से बेहतर हैं तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं कि ट्रेड की जाए, उनसे कोयला लिया जाए। साथ ही उन्होंने कह दिया भाई हम डबल टैक्स लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जाना था जो उनसा कैबिनेट में से लोगों ने जाना था अफगानिस्तान, लेकिन उनके जो उनसे मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ये रिलेशन बेहतर होने की निशानी होती है या ख़राब होने की निशानी होती है? जी, ये रिलेशन खराब होने, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हमारे अब रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आप एग्री करते हैं? अग्री से तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो तो कुछ और सिनेरियो पेश कर रही हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान खुद तालिबानी गवर्नमेंट है और वो टीटीपी को स्टॉप नहीं कर रहे। टीटीपी पाकिस्तान का एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान की प्रॉपर सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, और वो इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा ही अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किसी हद तक तालिबान की गवर्नमेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है, हाँ, ओपनली कहा जाता है कि हमने सपोर्ट किया, हाँ। कोशिश वाली क्या बात है? हाँ, अगर तो ऐसा है और जैसा कि आप कह रहे हैं ऐसा है, तो हमारा मेन एजेंडा था कि टीटीपी को अवॉइड किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा और उसके नए दरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर चीज़ है ना, जहाँ से ये तो पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि जहाँ से फ़ायदा मिलता है वहाँ से आप जो है उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करते हैं। पाकिस्तान क्या ऐसा करे कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, नेबर्स जितने भी हैं सब के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ? और मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारी तो रही नहीं ताल्लुकात की, बिल्कुल नहीं रही। सो मुझे तालिबान की गवर्नमेंट से एटलीस्ट काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकेंगे। ठीक है। अगर वो टीटीपी पाकिस्तान वाला मसला किसी हद तक हल कर पाते हैं। अब वो भी फंसे हुए हैं, उनके भी बहुत सपोर्ट मिलती है टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये मसला टीटीपी पाकिस्तान वाला हल हो जाता है तो मुझे बहुत सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तालिबान की गवर्नमेंट तक ठीक रहेंगे। और इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात की रिलेशंस की बात करें, जैसे इस टाइम मैंने इनसे भी यही क्वेश्चन किया कि वो इस टाइम मुश्किल में है अफगानिस्तान वाले, तो इंडिया उन्हें वीट भी दे रहा है, इंडिया मेडिसिन भी दे रहा है, पाकिस्तान भी इस टाइम मुश्किल में है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं वीट या वो मतलब मेडिसिन दी जा रही? मतलब रिलेशन बेहतर होते तो दी जाती। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। पाकिस्तान की इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल भी हमवार सतह पर नहीं है, तो इंडिया के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो दुश्मन को आप मुश्किल में हैं तो आप जाके सपोर्ट करेंगे, वो मजीद दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दुश्मनी यही तो बात कर रहा हूँ, दुश्मनी खत्म क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं कर लेते? आप करना चाहते हैं खत्म, ऑब्वियसली आप करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इधर मैं कितनों से पूछूंगा ना कि यूथ चाहती है या ओवरऑल पब्लिक चाहती है, फिर खत्म क्यों नहीं हो रही दुश्मनी? देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे कश्मीर को, अच्छा एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के बताएं और कौन सा मसाइल, कौन सा मसला है, कौन सा इशू है, बताएं। कश्मीर मेन मसला है। एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर कुछ मसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। डिस्कस नहीं किए जा सकते। एस्टेब्लिशमेंट का जो मसला है वो कश्मीर से रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अगर कश्मीर का मसला आप हल कर देते हैं तो पानी का मसला भी हल होगा। ठीक है, पानी का मसला भी हल होगा। अगर ये मेन मसला है, अगर ये मसला हल हो जाता है
तो अब पाकिस्तान और इंडिया वैसे ही रह सकते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं। Exactly, ठीक है, very ठीक है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं ये भी साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो मेजोरिटी यूथ है या पढ़ा लिखा जो तबका है वो चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। कश्मीर का इशू है, नो डाउट वो इशू है, लेकिन जो पानी के इशू की आपने बात की, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम अपने अगर डैम बनाए तो हमें वो इशू वैसे ही खत्म हो जाए। ये तो मतलब ये चीज़ है। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से थैंक यू दोस्तों, वीडियो हो गया है खत्म। और ये लोग कह रहे हैं जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू कुछ नहीं है। आप कश्मीर आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए तो अपने आप इशू खत्म हो जाएगा और रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। और रही हेल्प करने की बात, और इंडिया हर उस देश के साथ हेल्प करता है जिसके रिलेशन अच्छे रहते हैं इंडिया से। और ये नहीं तुम्हारी तरह की ये ट्रेड बंद कर दे और कहीं। और रही अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वहाँ के फौजियों को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने वहाँ पे जाके किया है। वहाँ की डैम है जो इंडिया ने बनाया है। बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।